डाला होगा उसमें, मगर इसका अर्थ नहीं है ये मंदिरों के लिए टनों सोने के लिए होता है। ये आप, मैं या पृथ्वीराज जी अपने घर के सोने को डाल सकते हैं, ये मंदिरों के सोने को अप्रोप्रिएट करने का स्कीम नहीं है। नंबर 1, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अब ये पेचीदगी आप समझिएगा। देखिए, गुरुवायूर मंदिर है केरल के अंदर। इस बार भी केरल की सरकार ने गुरुवायूर मंदिर से जबरन 5 करोड़ रुपए ले लिए हैं डोनेशन करके। 2018 में जब केरल में बहुत बड़े आकार में फ्लड हुआ था, तब भी 5 करोड़ रुपए गुरुवायूर मंदिर से केरल की सरकार ने लिया था। ये पूरा का पूरा मामला, जब पिछली बार केरल की सरकार ने 5 करोड़ लिया था, तो ये पूरा मामला हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट में दलील थी गुरुवायूर मंदिर का कि चूंकि देखिए, जितना ये सोना होता है, ये सोना किसी पुजारी का नहीं होता है। मंदिर में जो सोना होता है हिंदू मंदिरों में, वो डीटी का होता है। डीटी मतलब भगवान का होता है। और गुरुवायूर मंदिर में क्योंकि कृष्ण माइनर हैं, छोटे कृष्ण हैं, उनकी आयु नहीं हुई है, इसलिए वो सोना किसी को दिया नहीं जा सकता है। अगर वो सोना या संपत्ति मंदिर का कानूनन खर्च भी करना है, तो वो मंदिर परिसर के अंदर ही मंदिर के विषय को लेकर खर्च करना है। यह विषय कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद आपने पुनः 5 करोड़ और ले लिया, कोर्ट में पेंडिंग होते हुए भी। ये जितना सोना आप मंदिरों का बोल रहे हैं, ये सोना भगवान का है। जगन्नाथ मंदिर का सोना भगवान जगन्नाथ जी का है। पद्मनाभ मंदिर जी का सोना पद्मनाभ जी का है। और अन्य धर्मों के मुताबिक हमारे धर्म में डीटी एक चलंती प्रतिमा होती है। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात पद्मनाभ जी कोई पत्थर के पद्मनाभ जी नहीं है। मैं कोटि कोटि प्रणाम पद्मनाभ स्वामी जी के चरणों पे करता हूं। वो जीवित हैं क्योंकि उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। भगवान जगन्नाथ जी जीवित हैं क्योंकि उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो कानूनन वो डीटी जीवित डीटी है, इसलिए उनका सोना अप्रोप्रिएट कोई सरकार नहीं कर सकती है। इस विषय को भारत के संविधान के हिसाब से समझना आवश्यक है। दूसरी बात है, मेरे इतनी बार कहने के बावजूद कोई भी वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं कहता है कि जमीन ले लीजिए। ये सारा सेक्युलरिज्म, ये सारा सोना केवल मंदिरों का क्यों दिखता है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पृथ्वीराज जी, क्या इसमें सिर्फ गोल्ड का जिक्र ना करके तमाम रिलीजियस ट्रस्ट की जो भी प्रॉपर्टी हो, जो भी वो दे सकते हैं, वो अगर आप लिखते तो बेहतर होता, और अप्रोप्रिएट शब्द की जगह कोई और शब्द का चयन करते तो बेहतर होता? मैं स्वीकार करता हूं कि अप्रोप्रिएट शब्द से गलतफहमी हुई है। मेरी बिल्कुल मंशा हत्याने की नहीं थी। अगर हत्याने की होती तो मैं कॉन्फिस्केट कहता। वो अगर अभी तक शायद परिस्थिति नहीं आई कि हम हत्या ले तो मैंने ये जो देशभक्त हमारी संस्थाएं हैं, वो जैसे कि तिरुपति बालाजी टेम्पल ट्रस्ट, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 4 टन सोना दिया। ये सारे लोकसभा के जवाब मैं बता रहा हूं। और अगर संदीप भाई अगर फाइनेंस मिनिस्टर का एनुअल रिपोर्ट देखे तो उसमें पढ़ेंगे, और वो इसी साथ लेटेस्ट रिपोर्ट अगर फाइनेंस मिनिस्टर का पढ़ेंगे, तो नरेंद्र भाई के गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 2952 इकाइयों ने 20.5 टन सोना दिया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी स्कीम लाते तो वो प्रो हिंदू है, जब नरेंद्र मोदी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाते तो वो बिल्कुल प्रो हिंदू है। और जब मैंने कोई सुझाव दिया जिसमें कोई टेम्पल की बात नहीं की, टेम्पल कहीं जा रहे हैं। अब अपने चारों में पृथ्वीराज चौहान टेम्पल के सोने पे आंख लगाए बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी को घसीट रहे हैं। मैंने निजी राय मैंने दी है, और मैं जो दिल टूटता है, आप माइग्रेंट वर्कर्स के हाथ देखिए, कोई उनको पैसा आप नहीं दे रहे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसलिए मैंने कहा था कि सोने को आप बेचकर पैसा इकट्ठा कीजिए। आपको लोन तो लेना ही पड़ेगा, आपको नोट तो छापनी ही पड़ेगी। तो देखिए, तो पृथ्वीराज जी, ठीक है, पृथ्वीराज जी, ठीक है, तो क्या पैसे नहीं दे रहे? तो क्या 2 चीजें अब आप स्पष्ट तौर पर बोलने को तैयार है कि एक तो स्वतः ये किया जाना चाहिए, और दूसरा, चाहे वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो, चाहे वो किसी दरगाह का पैसा हो, वो सब भी अप्रोप्रिएट कर ले सरकार, वो भी ले ले, उन सबको ले। देखिए, ये लोन लेने की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप जमीन लेके उसको वापस कर देंगे तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन वो अपने स्वेच्छा से देंगे, अपनी इच्छा से देंगे तो जरूर लीजिए। समझ जी, वो कह रहे हैं स्वेच्छा से अगर दे तो सबका ले। मैंने हत्याने की बात मेरे मुंह में आप शब्द डाल रहे हैं। संबित जी, ठीक, मैं जवाब देता हूँ। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं पृथ्वीराज जी का धन्यवाद करता हूँ। इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरे से उम्र में, मेरे से अनुभव में बड़े हैं, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। और मैं तो आज आपके मंच पे कहूंगा, कांग्रेस पार्टी को पृथ्वीराज जी जैसे व्यक्ति से सीखना भी चाहिए। बहस करने में देखिए कोई तू तुम्हें में नहीं हो रही है, अच्छे से हम बहस कर रहे हैं और एक टेक्निकल पॉइंट्स पे बहस कर रहे हैं। देखिए पृथ्वीराज जी, ये कांग्रेस को हम घसीट के नहीं ला रहे हैं, क्योंकि आप एक साधारण नेता नहीं हैं, आप कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता हैं, इसलिए आपका ट्वीट कांग्रेस का ट्वीट माना जाएगा, नंबर 1।
नंबर 2, स्वेच्छा शब्द अगर आपने अपने ट्वीट में इस्तेमाल कर लिया होता तो आज ये डिबेट नहीं हो रहा होता। हाँ। आप अभी भी आपका ट्वीट बरकरार है और मैं आपसे निवेदन करूंगा आज तक के इस डिबेट के बाद आप अपने ट्वीट को टेक डाउन करिए और उसमें स्वेच्छा शब्द ऐड कर दीजिए, अप्रोप्रिएट को हटा दीजिए। आप देखिएगा शाम को इस विषय में डिबेट नहीं होगा। नंबर 2। नंबर 3, मैं आपसे एक आपसे अनुरोध करता हूं। देखिए, जहां तक स्वेच्छा का विषय है पृथ्वीराज जी, ये हिंदुस्तान इतना सुंदर देश है। युद्ध हुए हैं, युद्ध 65 के युद्ध, 71 के युद्ध, 62 के युद्ध आप याद करिए। अंजना जी यहाँ बैठी हैं। एक कॉल होता था, हमारी माताएं, हमारी पत्नियां, हमारी बहनें चूड़ी खोलकर अपने सुहाग की निशान, अपने मंगलसूत्र खोलकर दे देती थी दान पेटी में कि देश से बड़ा कोई नहीं है। देश है तब मेरा सुहाग है, देश है तो मेरी चूड़ी है, देश है तो मेरी बिंदिया है। ये हमारे देश की, हमारी मंदिरों की, ये हमारी माताओं की, हमारी बहनों का, ये हमारी देश की भावना है साहब। एक बार हाथ पसार के तो देखो। आज भी देखो, आप देखिए पृथ्वीराज जी अपने चारों तरफ, सिद्धि विनायक मंदिर से लेके, तिरुपति से लेके, जगन्नाथपुरी से लेके, सारे मंदिरों ने अपने प्रांगण के खोल करके गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, गरीबों के लिए न जाने क्या क्या करना। कितने स्कूल चल रहे हैं उनके, कितने अस्पताल चल रहे हैं, शंकर नेत्रालय इत्यादि क्या क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सारे